Welcome back to my channel. In the last video, we discussed about the indefinite type of direct and indirect. Today we are going to discuss about the continuous type of direct and indirect sentences. So let's begin our today's topic. I am starting with the present continuous type of direct and indirect sentences. First I will take a direct sentence, then I convert it in indirect type of sentence. So in the continuous type, I am taking the sentence which I have already taken in the indefinite type. So let's begin with that sentence so that you will understand the same sentence changes in the different type of direct and indirect sentences. Sentence हम लेंगे रिया वाला, तो लेते हैं यहाँ पर रिया said to me, comma inverted comma, I am giving some suggestion. Full stop, inverted comma, close. Let's convert it in indirect sentence. Friends, as I told you, present continuous tense changes in the past continuous type of indirect sentence. Here I have taken affirmative sentence, so I am converting it according to that rule. Riya said to का हो जाएगा यहाँ told. Me simple sentences में comma inverted comma की जगह that का यूज होगा. मैंने जैसे आपको बताया था फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो आई को रिया से चेंज करेंगे तो शी वाज गिविंग सम सजेशन. फुल स्टॉप. जैसा मैंने आपको बताया इंडायरेक्ट सेंटेंस में जा करके हर सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा या कुछ और जो मार्क्स रहते हैं एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन मार्क सारे रिमूव होके सिंपली फुल स्टॉप का यूज होता है और एक सेंटेंस जो है हमारा वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. आई होप आपको प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव टेंस क्लियर हुई होगी. अब हम चलते हैं नेगेटिव टाइप ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. रिया सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा. अब मैं यहाँ पर एक और दूसरा आपका जो है सब्जेक्ट यहाँ पर ले लूंगी. कौन सा पर्सन लूंगी मैं यहाँ पर? शी. थर्ड पर्सन ले लेती हूँ जिससे आपको क्लियर हो कि थर्ड पर्सन कैसे चेंज होगा. शी इज नॉट गिविंग सजेशन. ये मैंने नेगेटिव में सेंटेंस ले लिया है. अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में. तो रिया सेड टू का हो जाएगा टोल्ड. मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट. अब जैसे मैंने आपको प्रोनाउन के रूल में दिया था टेबल नंबर 5 में कि थर्ड पर्सन नो चेंज, तो शी हमारा थर्ड पर्सन है तो एज इट इज शी आ जाएगा. शी वाज नॉट गिविंग सजेशन. फुल स्टॉप. यहाँ हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट हो जाते हैं. इंटरोगेटिव हम आगे करेंगे जब उनका रूल भी हम अच्छे से दोबारा से क्लियर करेंगे. अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ. सेम सेंटेंस लेंगे. रिया सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई वाज गिविंग some suggestion. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो सेंटेंस हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में. जैसा कि मैंने आपको रूल्स में दे रखा है कि जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है. तो चलिए कन्वर्ट करेंगे इसको. रिया टोल्ड मी दैट. आई को फर्स्ट पर्सन को रिया से चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, तो आ जाएगा शी. शी हैड बीन
गिविंग सम सजेशन। दोस्तों बहुत जरूरी है कि आपको टेंस क्लियर हो। टेंस का स्ट्रक्चर आता है तो आप फटाफट से कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट कर देंगे, चाहे पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं या इनडायरेक्ट सेंटेंस। हमें रूल बहुत क्लियर था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर है, तो हमने फटाफट से उसे कन्वर्ट कर दिया। जैसा कि मैंने आपको टेबल में दिया था कि जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है इनडायरेक्ट में जाकर के, तो आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड का यूज होता है, बीइंग का यूज होता है और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज होता है। सिंस और फॉर का यूज यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया हुआ नहीं है। मेनली सिर्फ हैड बीन भी हमारा यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलते हैं नेगेटिव टाइप ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। और आपको मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि एक ही सेंटेंस लेने का जो मेरा मोटिव है वो यही है कि आपको ये क्लियर हो कि सेम सेंटेंस डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड टेंस में जाकर के कैसे कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जब हम आगे ऑप्टेटिव, इंटरोगेटिव ये सारे सेंटेंसेस करेंगे तो हमें उसके जो सेंटेंस है वो भी डिफरेंट ही लेने पड़ेंगे। चलिए नेगेटिव में बनाते हैं। रिया सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शी वाज नॉट गिविंग सजेशन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा जैसा कि टेबल नंबर 1 में ही दिया था मैंने आपको। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, थर्ड पर्सन है शी ऑलरेडी तो शी ही आ जाएगा। अब ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव में है तो हम इसे पास्ट परफेक्ट नेगेटिव में चेंज करेंगे। शी हैड नॉट बीन गिविंग सजेशन, फुल स्टॉप। तो अगेन मैं वही कहूंगी कि आपको स्ट्रक्चर जब टेंस के क्लियर होगी तो आप कोई भी सेंटेंस हो, कहीं से भी हो, कोई भी स्टोरी हो, कितना भी बड़ा पैराग्राफ हो, आप सबको कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी क्लियर विद द रूल्स ऑफ टेंसेस फर्स्ट, देन विद द पैसिव वॉइस, देन अगेन विद द डायरेक्ट सेंटेंसेस, बिकॉज ग्रामर इज फुल ऑफ रूल्स लाइक मैथ्स। ओके, let's continue with the future continuous type of direct indirect sentences. I am taking here affirmative sentence. Riya said to me, comma inverted comma, I will be giving some suggestion. Full stop, question mark, sorry, inverted comma, close. Convert it in indirect sentence. Riya told me, comma inverted comma की जगह that, और फर्स्ट पर्सन हमारा हमेशा सब्जेक्ट से चेंज हो जाता है तो आएगा यहाँ पर she। दूसरी बात मैंने आपको ये क्लियर किया था कि फ्यूचर टेंसेस में कोई चेंज नहीं होता, बस विल का वुड और शैल का शुड हो जाएगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। तो विल का हो जाएगा वुड बी गिविंग सम सजेशन, फुल स्टॉप। तो ये हमारा अफर्मेटिव टाइप ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इफ यू हैव एनी डाउट आई विल अगेन से जस्ट ड्रॉप योर क्वेरी इन द comment box and I will definitely solve your query. Rest you should be very clear with the rules of direct, indirect as well as tenses too. Negative type of future continuous tense. Riya said to me, comma inverted comma, she will not be giving suggestion. फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कहूंगी
कि एक ही सेंटेंस लेने के पीछे ये भी मेरा मोटिव रहता है कि आपको ये भी पता चले कि सेम सेंटेंस किस तरह से हमारे डिफरेंट टेंस में चेंज हो रहा है। यहाँ हमारी टेंस की भी प्रैक्टिस हो रही है, प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ओके, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसे नेगेटिव टाइप ऑफ इनडायरेक्ट में। रिया टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा सिंपल सेंटेंसेस में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी थर्ड पर्सन दे रखा है, इसलिए थर्ड पर्सन में नो चेंज, शी ही आ जाएगा, विल का हो जाएगा वुड, और एज इट इज पूरा सेंटेंस आ जाएगा, नॉट बी गिविंग सजेशन, फुल स्टॉप। यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सेकेंडली, तो आज का टॉपिक बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट टाइप ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे फिर कहूंगी कि रूल्स को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए और रूल्स में एकदम से परफेक्ट हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और इंग्लिश के ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सायोनारा।